हाय ऑल, अभी हम देखेंगे ज्योमेट्री के कुछ और क्वेश्चन सिक्स फेब 2023 पेपर से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पॉलीहाइड्रोन वेयर एफ ई वी आर रेस्पेक्टिवली डोनेट द फेस एज एंड वर्टिसेस ऑफ द पॉलीहाइड्रोन। तो इसमें आपको सिंपल एक आयलर फॉर्मूला था आपका, वो क्या था आपका, वर्टिसेस प्लस फेस इक्वल्स टू 2 प्लस एजेस, राइट। ये फॉर्मूला था। तो सिंपल आप इस फॉर्मूले में रख के, ये फॉर्मूला आपको वैसे भी याद कर रखिएगा क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए और हर बार रिपीटेड कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वर्टिसेस मेरा कितना है 6, पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, प्लस फेस मेरा कितना है 6, 2 प्लस ई कितना है मेरा 10। तो ये कितना हो गया मेरा 6 प्लस 6 12 और ये भी 12। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमको तो क्या बताना है, नॉट, मतलब जो गलत है, ठीक है ना। तो अब फिर से वर्टिसेस सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। वर्टिसेस मतलब 2n प्लस फेस n प्लस 2 इक्वल्स टू 3n प्लस 2। 2 तो बाई डिफॉल्ट आना ही आना है और ये मेरा एज हो गया, राइट। तो 2n प्लस n प्लस 2 ब्रैकेट ओपन किया हमने यहाँ पे n प्लस 2, 2n प्लस n कितना हो गया मेरा 3n प्लस 2। तो 3n प्लस 2 दोनों साइड इक्वल है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे, राइट। तो थर्ड में क्या है, पहले वर्टिसेस 10 प्लस फेस हमारे थर्ड में 7 इक्वल्स टू हमारा 2 प्लस एजेस कितने हैं 14। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 7 17 और ये हो गया 16। ये मैच नहीं कर रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी फोर्थ ऑप्शन भी हम चेक करेंगे। हमारा वर्टिसेस कितना है 8 प्लस फेस कितना है 11 इक्वल्स टू मेरा 2 प्लस एजेस कितना हो गया 17। 11 प्लस 8 19 और ये भी 19। तो ये भी मेरा मैच कर रहा है। तो ये तीनों मेरे मैच कर रहे हैं और ऑप्शन 3 मेरा मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 3, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर पॉलीहाइड्रोन, राइट। और सिंपल FeV हमसे बोला है और उनके रिलेशन दिए हैं, तो हम ये क्वेश्चन में पुट करके आंसर देख के कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगल विद बोथ इंटीजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड विड्थ इन सेंटीमीटर, एरिया 70 स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, ए ऑफ आर डी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, राइट, जो हमको दिया हुआ है 70, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पेरीमेट्री, ठीक है। और पेरीमेट्री क्या होता है, पेरीमेट्री ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स L प्लस बी, राइट। अब ये कॉम्बिनेशन है, अब हमको ना तो L निकालने का कोई तरीका दे रखा है ना B निकालने का दे रखा है, ऊपर से हमको ऑप्शन दे रखे हैं कि हमको ये इधर पेरीमेट्री भी कैलकुलेट करनी है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो लेंथ L अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ तो B मेरा कितना होना चाहिए 70, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, राइट। तो पहला केस मेरा हो गया कि L इक्वल्स टू 1 हो गया और B इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 70, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो 2 टाइम्स 1 प्लस 70, तो कितना हो गया 2 टाइम्स 71, 2 1 2 और 7 दूनी 14, 142। क्या इस आंसर में है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कैन नॉट भी बताना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 इंटू कितना होगा 35, तभी तो ये 70 के इक्वल होगा मेरा, वो 70 तो करना है मेरे को, राइट। तो L अब मेरा 2 हो गया और B हो गया मेरा 35। तो उस केस में मेरा पेरीमेट्री कितना निकलेगा, राइट। पेरीमेट्री मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 35, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस नॉट इंटू, पेरीमेट्री में सम करते हैं हम लोग 35 36 37, राइट। 7 दूनी 14, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो आंसर कितना आ गया 74। वो भी अवेलेबल है तो नहीं होगा, राइट। क्या 3 से कोई मल्टीपल 70 में आ जाएगा हमारा, नहीं आता है। 4 से आएगा, नहीं आएगा। 5 से आएगा, हाँ 5 इंटू 14, 14 पंजे 70 हो जाता है ना मेरा, ठीक है। तो 5 इंटू 14। तो अब L मेरा 5 है और V मेरा 14 है। तो 2 टाइम्स 5 प्लस 14, राइट। 2 टाइम्स 14 प्लस 5 कितना हो गया मेरा 19। तो 19 दूनी कितना हो गया मेरा 38। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है।
तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। जब 3 आंसर सही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है चौथा हमारा टिक करके हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे हम कोई वैल्यू देखेंगे। क्या 6 के में 70 आएगा? नहीं, लेकिन 7 के में जरूर आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाता है मेरा? 70, राइट। तो हम इसको भी रख के देखते हैं। तो 2 टाइम्स 7 प्लस 10, तो 2 टाइम्स 17, 17 दूनी कितना होता है हमारा? 34, जो कि इसमें नहीं है, राइट। क्या इसका और कोई कॉम्बिनेशन आगे बनेगा? 7 के बाद 8 से 70 आता है? नहीं, क्योंकि 8 नाम 72 होता है। 9 से आता है? नहीं, 9 पंजे 65, राइट। 9 9 18 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 65, 9 पंजे 45 हो गया आपका, ठीक है ना। 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, ठीक है ना। तो इसमें भी 9 टाइम्स 8 में 72 आ जाता है। 70 इसमें भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा अब क्या होगा? कंसेप्ट आप समझिए, मेन कंसेप्ट। कैलकुलेशन तो क्या है कि टेबल है, आप भी कर सकते हो, कभी कभी हो जाता है। तो उस केस में अब आप देखिए 9 से नहीं हो रहा, 10 से तो हम ये ले ही चुके, 10 × 7, तो वो वापस रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। 11 12 से होगा नहीं, 13 से होगा नहीं, तो 14 से हम ये कंसीडर कर चुके हैं। तो और भी कोई कॉम्बिनेशन हो तो आप ट्राई कर लीजिएगा, बट नहीं होगा। बट आंसर हमारा ये सही है, जो कि नहीं है, राइट। पैरामीट्री में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करके ही आंसर करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर। अब ये सॉलिड बोल दिया है तो इस चीज को आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये हमारा सॉलिड सर्कुलर है, ठीक है। इसकी एच होगी ये, और ये इसकी होगी रेडियस, ठीक है। सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस बोला है यहाँ पे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पहले तो इसका कर्ड सरफेस एरिया, जो कि ये वाला एरिया है कर्ड, वो कितना होता है हमारा? 2πr इंटू एच। 2πr मतलब इसकी परिधि और h मतलब इसकी हाइट, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, अब सरफेस एरिया तो हमारा इस सर्कल का भी होगा ना, सॉलिड है, लाइक ऊपर नीचे दोनों साइड होगा सरफेस एरिया, तो वो कितना हो जाता है हमारा? 2 टाइम्स, 2 सरफेस हैं तो πr²। बस ये ख्याल रखना था आपको। इसको रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो हमसे बोला है वॉल्यूम बताइए। यहाँ पे देखिए पाई रखा है, तो हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं है, ठीक। तो उस केस में आई एम सॉरी, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, लाइक 2πrh प्लस 2πr² इक्वल्स टू मेरा कितना गिवन है? 272 पाई, राइट। तो पाई 2 पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ हर जगह से, 2 पाई, तो ये बचा मेरा RH प्लस r² इक्वल्स टू 272 पाई। पाई से ये मेरा पाई कैंसिल हो गया, और 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा मेरा? 1, 2 3 6 और 2 6 12, 136, ठीक है। और r की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ। r की वैल्यू कितनी है? 8, तो मैं यहाँ रख दूंगा 8h प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 64 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा? ये 136। तो मैं इसको 8h इक्वल्स टू 136 माइनस 64, राइट। तो यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 8h इक्वल्स टू 6 में से 4 गए तो 2, और 13 में से 6 गए तो 7, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 72/8, 9, ठीक है। तो h इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया? 9। अब हमसे जो पूछा गया है वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जो एक इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया है, फॉर्मूले मतलब रटिए मत, आप समझिए फॉर्मूले। कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाता है सर्कल का? πr²। और कहाँ तक जाएंगे ऐसे सर्कल अगर एक के ऊपर में एक में रखते जाऊँ तो हाइट h तक, तो मल्टीप्लाई बाई h हो गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है। तो पाई तो हमको एज इट इज चाहिए क्योंकि आंसर में पाई आ रहा है। आर की वैल्यू कितनी है मेरी? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और एच की वैल्यू कितनी है? 9। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36, 3 और 9 छके 54, 55, 56, 57। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आ गया? 576 पाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। ये आंसर हो गया आपका 4th।
द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर दिस एंड दिस। ठीक है, क्यूबॉइड मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये एक क्यूबॉइड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, सॉरी थोड़ा सा वो मूव कर गया। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, कह रहे हैं एडजेसेंट फेस मतलब साइड बाई। जैसे अगर मैं कहता हूँ ये मेरी लेंथ हो गई, ठीक है, ये मेरी हाइट हो गई और ये अंदर मेरी ब्रेथ हो गई। तो ये आगे वाला फेस एक इसका, ठीक है, इसका एरिया मुझे दिया हुआ है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इफेक्टिवली मैं कितना लिखूंगा, L इंटू एच। ठीक है, लेट्स एज्यूम मैंने मान लिया ये 192 है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये अंदर, ये नीचे वाला जो एरिया है ये निकालना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, L इंटू बी। तो L इंटू बी इक्वल्स टू मेरा है 144। ठीक है, अब मैं ये साइड वाला एडजेसेंट फेस निकालना है, तो ये साइड वाला फेस ले लूंगा, ये इधर वाला। ठीक है, तो इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, इसमें H इंटू बी। ठीक है, H इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 108। तो ये 3 इक्वेशंस बनाने के लिए मुझे कंडीशन दी गई है। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी इंटू एच। तो एल बी एच की वैल्यू तो मेरे को दी नहीं है, तो वो इस इक्वेशंस में से मुझे निकालनी पड़ेगी। उसका 2/3 करना है, 1/3 करना है, वो बात की बात है, लेकिन पहले मुझे वॉल्यूम निकालना भी तो पड़ेगा ना। तो उसको वॉल्यूम को निकालने के लिए फिर पहले मैं ये एल बी एच की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो एल ये माना मैं इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एल इंटू बी और एच इंटू बी इक्वल्स टू 144 अपॉन 108। ये बी से बी कैंसिल हो गया मेरा, 2 से ये कितना हो जाएगा, चलिए अभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, 144 ही लिखा रहने देता हूँ। तो L अपॉन एच, तो इफेक्टिवली L को मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 अपॉन 108 इंटू एच। ठीक, तो ये मेरी L की वैल्यू आ गई। अब इस L की वैल्यू को उठा के मैं किस इक्वेशन में रख सकता हूँ, फर्स्ट में, क्योंकि मैंने सेकंड और थर्ड को तो डिवाइड किया था, सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड। ठीक है, तो L इंटू एच इक्वल्स टू मेरा कितना है आपका 192। ठीक है, तो L की वैल्यू मैं रख देता हूँ 144 अपॉन 108 इंटू एच इक्वल्स टू 192। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा ये एच स्क्वायर, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया है मैंने, तो 192 इंटू 108 अपॉन 144 12 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 12 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। 12 का वैसे भी स्क्वायर होता है 144, 12 से यहाँ करेंगे तो ये सीधा 9 टाइम्स। ठीक है, 12 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, 12 लाइक करके देख लेते हैं हम लोग, 3 से कर लो, 3 चौक 12 और 3 छिक 18, एक बचा और 3 चौक 12 और 4 से 4 1 4 और 4 छके 24। राइट, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 16 इंटू 9। 16 का लाइक अगर मैं इसका रूट लूँ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड में है, तो अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 9। 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 16 का कितना हो जाएगा 4। तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है ना, तो ये मेरी एक h की वैल्यू अभी निकली है। ठीक, अब यहाँ h की वैल्यू का मैं यूज करके किसकी वैल्यू निकालूंगा, h की वैल्यू यूज करके मैं निकालूंगा l की। तो अब मुझे यहाँ पे ये कैलकुलेशन बहुत है इस क्वेश्चन में, तो l इक्वल्स टू 144 अपॉन 108 इंटू एच की वैल्यू कितनी निकली है मेरी 12। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी क्योंकि ये h है ना, l 144 इंटू एच। ठीक है, तो 12 से ये सीधा कितने टाइम्स चला गया 9 टाइम्स। ठीक है, और 9 से ये भी कट जाएगा, 9 एकम 9 और तुम्हारा 5 बचा 9 छके 54। तो L इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 16। दो इक्वेशन आ गई मेरी, दो वैल्यू हो गई ना। अब किसी भी एक इक्वेशन जो आपको इजी पड़े उसमें रख के क्या निकाल लो, b की वैल्यू। तो h इंटू बी कितना है मेरा, h इंटू बी इक्वल्स टू 108। ठीक है, यही तो है हमारी थर्ड इक्वेशन।
तो h की वैल्यू कितनी है मेरी 12, तो v इक्वल्स टू 108/12 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितनी आ गई 9। तो l इक्वल्स टू हो गया मेरा 16, b इक्वल्स टू 9 और h इक्वल्स टू 12। तो कह रहा है कि हमको घनाभ का बताना है कि तीनों का लाइक घनाभ का 2/3 आयतन कितना होगा। तो हमको 2/3 और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं बताया था आपको, LVH होता है। तो L कितना हो गया मेरा 16, B हो गया 9 और ये हो गया 12। तो 3 से ये मेरा कितने टाइम्स कट गया, 4 बार, ठीक है ना। तो ये 16 × 9 कितना हो जाता है मेरा 144, ठीक है। और 4 दूनी कितना हो गया मेरा 8। तो इफेक्टिव आंसर कितना हो गया मेरा 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 33 34 35, अगेन 3 8 8 9 10 11, 1152। ये मेरा आंसर हो गया। आंसर कौन सा आ जाएगा 2। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ये सरफेस आपको समझने पड़ेंगे। एडजेसेंट फेस के रेस्पेक्ट में आपको LVH वैल्यू रख के फिर इक्वेशंस बना के डिवाइड करके उनकी तीनों में से वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, और वैल्यू निकाल के फिर आप उसका वॉल्यूम निकाल के 2/3 करोगे। ये ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थॉट प्रोसेस के साथ आप चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई और डाउट हो इसमें तो आप पूछिए जी। मीन मीडियन अलग अलग उसमें टॉपिक में मैं कवर करूँगा, एक ही साथ नहीं कर रहा हूँ, और वीडियो भी लेंथी हो जाता है फिर उससे। थैंक यू गाइस। कोई और डाउट हो, कंसेप्ट्स आपको पूछना हो तो फील फ्री टू लेट मी नो। थैंक यू।